आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल। शेरिल, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल, होप ऑल आर डूइंग गुड। आप सबको पता ही है, आज हम मिल रहे हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेक्सा आर। तो गॉड्स लव एक वर्कशॉप लेके आया है जिसका नाम है हेक्सा आर असेंशन प्रोसेस। ये एक सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको सेल्फ हीलिंग सिखाऊंगी और बहुत सारी चीजें। सो हम आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी शुड नो हाउ दिस प्रोसेस और प्रोग्राम हैज कम। आप सबको पता है कि मैं एक एनलाइटेड बीइंग हूँ, और जैसे जैसे मेरे जो फैमिलीज हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं, जैसे जैसे मेरी फैमिली के साथ काम करते हुए मुझे क्वेश्चंस आए, इश्यूज आए, वगैरह वगैरह, वैसे वैसे मैंने परमात्मा से क्वेश्चंस पूछे और विद गॉड्स ग्रेस उसका मुझे आंसर मिला। वन ऑफ द आंसर्स इज दिस वर्कशॉप। सो हम कोरोना का समय था, पर्सनली मिल नहीं रहे थे किसी से भी। जूम सेशन तब शायद स्काइप था, और स्काइप के द्वारा जो भी हम मिल मिल रहे थे सभी को, तब हम नेवल एक्टिवेट कर रहे थे। चक्र एक्टिवेशन नहीं था पूरा। सो नेवल एक्टिवेट हो रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे और सेशंस चालू थे। और तब ऐसा हुआ कि किसी को बहुत ही सिवियर पेन था। सो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा सिवियर पेन है, और हम क्या करें। सो देन मैंने उनको सिवियर पेन के ऊपर हमने मेडिटेट किया, एंड इवेंचुअली सभी के ऊपर हमने काम किया। एंड देन हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी मैंने देखी, क्योंकि मैं उनके ऊपर काम कर रही थी, मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और वो एनर्जी मैं कहाँ फेंकू वॉज द राइट वर्ड एट दैट टाइम, कि अब मैं इसे कहाँ रखूं। है ना? अभी आप सोचिए, एनर्जी इज एनर्जी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो मैं सोच रही थी मैं कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, मैं इसे कहाँ रखूं, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड। क्योंकि अगर द मोमेंट मैं ये एनर्जी जहां पर भी रखूंगी वो एम्पावर्ड हो जाएगा। सो नेचुरली मैंने बोला कहाँ कहाँ रखूं, कहाँ रखूं। एंड गॉड सेड द सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट। एंड ये एक एपिसोड हो गया सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट का। तो मैंने जैसे ही सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट में, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कहाँ है ये, जैसे ही मैंने वहां रखा तो इट स्टार्टेड ग्लोइंग। एंड देन पूरा डाउनलोड ऑफ गॉड, फ्रॉम गॉड द परमात्मा, द होल डायरेक्ट डाउनलोड कि क्या है ये बातें। सो ये वर्कशॉप में क्या सिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला, बहुत कुछ, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सॉरी, कंफ्यूजिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है भी, क्या 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 इतना सब क्या सीखने वाले हैं हम। एक सेकेंड। ओके, सो हम क्या 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 सीखने वाले हैं, बहुत एक लंबा लिस्ट है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताती हूँ कि हम क्या सीखेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या एक्टिवेट करेंगे। हाँ। हाँ जी, एनीबडी? हेलो मैम। हाँ बताइए। सो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ बिकॉज आई एम गिविंग अ टॉक टू एवरीवन। थैंक यू। ओके, सो ओके, ओके, सो गॉड्स ग्रेस। सो सबसे पहले एक पूरा, सो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, पूरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपके ऊपर काम करने वाली हूँ साइमल्टेनियसली, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसा नॉलेज है जो आपको कहीं नहीं, कोई बुक्स में नहीं मिलने वाला। बट नॉलेज से क्या ही होगा, हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, वो ये सन जो है वो एक्चुअली स्टार है, हाँ तो वॉट, सो वॉट।
हमारे हमारे हमें हमें उससे क्या लेना देना, राइट? वी आर, वी आर ह्यूमंस, दैट्स द वे वी आर, इवन आई एम, राइट? तो ये कोई भी नॉलेज देकर क्या, सो व्हाट मैडम, राइट? सो सबसे पहले एक्टिवेशंस। आप सबको पता है आजना चक्र, एवरीबडी नोज आजना चक्र, एवरीबडी नोज हार्ट चक्र, nobody knows sacral potential pocket, but at least heart chakra and sorry, ajna chakra and the heart chakra. क्या आपको पता है कि आजना चक्रा जो है वो बाहर दिखता है, उसका एक सीड है जो हमें दिख रहा है बाहर, वो चक्रा है, बट उसका एक सीड है, अ पॉइंट वेयर द चक्रा लाइक अ फ्लावर इज ब्लूमिंग, बट उससे पहले देर इज अ सीड, देर इज अ पॉइंट, राइट? सो उसका एक्टिवेशन होने वाला है। आजना चक्र एक्टिव का सीड, सीड ऑफ आजना एक्टिवेट होगा, सीड ऑफ हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। जैसे आजना का सीड है वैसे हार्ट का भी सीड है। अगर हम इसे काटेंगे ह्यूमन बॉडी को तो क्या दिखेगा? ये सीड नहीं दिखेगा, राइट? सो द सीड ऑफ हार्ट, द सीड ऑफ आजना, हार्ट चक्रा, आजना चक्रा एंड द सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट। नाउ सरल भाषा में सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट क्या है? ये हमने अम, सांस ले रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्राणा, राइट? फिर कई लोगों को हम देखते हैं जो छोटू बेबी होते हैं, छोटे बच्चे, छोटू बेबीज, 1 साल, तो कूदते हैं, भागते हैं, ही कहाँ से आती है उतनी एनर्जी? और साथ साथ में हम देखते हैं एक बुजुर्ग इंसान, तो उनके पास एनर्जी नहीं है, कम एनर्जी एकदम। वो छोटा बेबी उनका हाथ पकड़ के दौड़ाता है, चलो चलो दादू दौड़ो दौड़ो, तो वो कहते हैं नहीं बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि देर इज सम डिफरेंस। आप बोलेंगे भाई ये अभी अभी जन्मा है और अभी इनका मृत्यु का समय आ गया है, तो ये क्या है? आप अपने अपने एट दिस टाइम प्लीज अपने अपने मोबाइल फोन देखिए। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में दिख रहा है 42% बैटरी। जैसे 42% से 1% पे जाएगा मेरा बैटरी, मेरा मोबाइल मर जाएगा। मतलब बैटरी डाउन, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ। इसका मतलब क्या? इसके पास सिर्फ 42% है टिल इट डाइज। वैसे ही जैसे कोई वृद्ध इंसान होता है उनके पास 10%, 5% है टिल दे डाई। छोटू बेबी है उनके पास 100% है, मे बी 98% है टिल दे डाई। या वी ऑल आर गोइंग टू डाई इवेंचुअली, बट इज देयर अ, सो इसका मतलब क्या है? बैटरी सेल, जैसे मोबाइल में बैटरी सेल, वैसे ही हमारे अंदर बैटरी सेल है। उसका नाम क्या है? सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट, है ना? लाइफ फोर्स एनर्जी, नाम याद आया? लाइफ फोर्स एनर्जी, एग्जैक्टली। तो हम लाइफ फोर्स एनर्जी वापस हमारे सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट में, मतलब बैटरी में डालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम गोइंग टू ऑल्सो एक्टिवेट द बैटरी। अभी आप लोगों की बैटरीज बंद है, उसमें से एनर्जी निकल सकती है, जा नहीं सकती। तो उसे जैसे मैं एक्टिवेट करूंगी तो फिर वो वापस भी एनर्जी लेना शुरू करेगा। ये मोबाइल ऐसा समझ लीजिए कि जो अमेरिका में शायद मिलते हैं, या कोई अलग अलग जगह पे, कि आप उठाओ बात करो, जब तक उसकी बैटरी खत्म हो जाए तब तक वो चलेगा। उसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब उसकी उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं कर सकते। वो जब तक चलता है फिर खत्म। वैसे ही हमारा लाइफ होता है। बट अब आपके लिए ये नया ऑप्शन आ गया है कि यू कैन एक्टिवेट योर ओन बैटरी। कहाँ से एक्टिवेट करना, क्यों एक्टिवेट करना, किस तरह से करना, ये पूरी जानकारी जो है या पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। एंड आपके खुद के हाथों में होगा। आपकी बैटरी जो 42% पे पहुंच गई है उसको हम बढ़ा दे, 80% तक ले जाए, राइट? सो ये प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले मैं आपको
इमोशंस के बारे में सिखाऊंगी, थॉट्स के बारे में सिखाऊंगी। फोर्थ डायमेंशन, अब ये क्या बला है? तो जो भी हम सोचते हैं सब कुछ फोर्थ डायमेंशन में होता है, चला जाता है। और बहुत सारा कुछ, बहुत डिटेल्स हैं फोर्थ डायमेंशन की। उसके साथ साथ मैं करूंगी अलाइनमेंट विद द डिवाइन कॉस्मोस, राइट? कि आपके फोर्थ डायमेंशन में से को मैं आपके फोर्थ डायमेंशन को मैं अलाइन करूंगी डिवाइन कॉस्मोस। ये सबसे क्या होगा? आप जो सोचेंगे, आप सोच रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा है काम, तो वो सब काम होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में बहुत सारी चीजें। फिर मैंने शायद आपको बताया या नहीं, मैं आपको टाइम के बारे में बहुत ही सेक्रेड चीजें बताऊंगी। टाइम को समझेंगे, टाइम को जानेंगे, और टाइम के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा। तो टाइम समझ लिया भाई, ये 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, टाइम तो हमारे हाथ से जा ही रहा है, उससे हमें क्या? और जो मेरा प्रॉब्लम था, जो मेरा ट्रॉमा था, वो तो पास्ट में था। मैं जब 5 साल की थी, मैं जब 2 साल की थी, मैं जब 10 साल की थी, तब ये सब ट्रॉमास थे। अब क्या कर सकते हैं? कार्मिक क्लियरिंग मैं कर रही हूँ आपका, बट फिर भी समटाइम्स यू गेट ट्रिगर्ड। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ टाइम ट्रैवलिंग। आपके खुद की लाइफ में आप टाइम ट्रैवल करेंगे। और टाइम ट्रैवल करके करेंगे क्या? आप अपने लाइफ में जब ट्रॉमा हुआ, जहां ट्रॉमा हुआ, जिस लेवल पे भी ट्रॉमा हुआ, वहां जाकर आप वो एनर्जी लेके आएंगे। पूरा सिखाएंगे हम। और वो आप अपने सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट में डालेंगे। आपकी बैटरी थी कितनी, आपकी मोबाइल बैटरी थी कितनी, मतलब आपकी खुद की बैटरी 42%, अब कितनी हो गई? 45%। दैट मीन्स यू हैव 3 more years टू लिव। हैप्पी? सो इस तरह से वी आर गोइंग टू refill, recharge your own battery, that is your battery, जिससे हम रिजुविनेट होंगे। और इसमें हम क्या क्या करेंगे? रीप्रोग्राम करेंगे। आपने अपना जीवन जिया, आर यू हैप्पी? नो, आई एम नॉट हैप्पी। सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट इफ आई गेट अ चांस टू रीलिव, इफ आई गेट अ लॉन्गर लाइफ टू लिव, आई विल लिव इट इन अ डिफरेंट वे। और वही होगा अगर विदाउट एनी अदर एक्सीडेंट्स या ऐसे कोई सिचुएशन छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ जिएंगे आप, 100 years तक जिएंगे। जिनको लगता है 80 साल जीते जीते हम लोग बुढ़े हो जाते हैं, अब आप जिएंगे 125 years मिनिमम। इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। मैंने आप लोगों को छोटे बच्चे और वृद्ध अंकल की बात बताई थी। छोटू बेबी बहुत हैप्पी हैप्पी है, फुदुक रहा है, और एट द सेम टाइम अंकल जो है वो बेचारे यू नो बुढ़े हो गए हैं या वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज कि छोटू बेबी जो है उसमें इतने ब्लॉकेजेस नहीं है। कौन से ब्लॉकेजेस? एनर्जी ब्लॉकेजेस। तो जैसे जैसे मैं आपको, और अंकल में क्या है? बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस। सो उनकी एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग। क्योंकि मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि तो जो अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? वो भी तो 80 के हैं, वो भी तो 80 के हैं। एक है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक है जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना? नेचुरली वो फिजियोलॉजी है कि मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, पर ताकत तो होनी चाहिए ना मसल स्ट्रांग करने के लिए। तो वो कैसे आ रही है? बिकॉज द एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ पर्सन हु इज गोइंग इन टू जिम। और जिनके दो जो दूसरे अंकल जी हैं, उनकी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। ऑलरेडी उनकी एनर्जी ड्रेन्ड है, उनकी सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट में बहुत ही कम एनर्जी है, और वो अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो रही है। राइट? सो गॉड्स ग्रेस, इस इसी तरह हम क्या सिखाएंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है उसको किस तरह से हम मेल्ट करें, और यूज करें हमारे खुद के
सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट में डालने के लिए, जिससे हमारी लाइफ 80, 85, 90, 95, 100, 105, 125 तक मिनिमम हम जिए। कई लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हाँ, फैटी लिवर हो रहा है, हाँ किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, हाँ ये प्रॉब्लम, हाँ वो प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है? बिकॉज द ट्रॉमास हैव ब्लॉक्ड द लिवर, किडनी एंड सो मेनी अदर नाड़ीज, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सबको ब्लॉक कर दिया है। जिसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, और फिर क्या होता है? फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। और कौन से इश्यूज? रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब जो भी इश्यूज हैं आर बेसिकली ब्लॉक्ड एनर्जीज इन द फिजिकल बॉडी। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ वर्कशॉप करेंगे, फिर आपको पता चलेगा किस तरह से हम काम कर रहे हैं, या ऑल दोज थिंग्स। एंड देन वी आर गोइंग टू लिव लाइक अ किंग। बहुत ज्यादा हमारे पास पावर होगा, ताकत होगी, और हमारे पास दिन में 24 घंटे के बदले 28 घंटे हो, इतनी ताकत होगी। बहुत ही शॉर्ट स्लीप में भी हम बहुत डीप स्लीप करेंगे, एंड बहुत सारी चीजें होंगी। सो हमारा फिजिकल बॉडी इज गोइंग टू रॉक। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, और मेन गोल ऑफ द हेक्सा आर। सो व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू एक्टिवेट? जैसे मैंने कहा, सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट को एक्टिवेट करेंगे, और फिर सीड ऑफ आजना, सीड ऑफ हार्ट, 4 डायमेंशन, एंड अलाइनमेंट ऑफ 4 डायमेंशन, लास्ट में अलाइनमेंट ऑफ 4 डायमेंशन विद मदर कॉस्मोस, ये हम करेंगे। देर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी थिंग्स टू बी एक्टिवेटेड अलग अलग समय पे। ये जैसे जैसे आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, अपने आप वो मैं आपके ऊपर एक्टिवेट करूंगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्सा आर? हेक्सा का मतलब 6 होता है, सॉरी 6 होता है और आर का मतलब रिकनेक्ट। सो यू आर गोइंग टू रिकनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से, क्योंकि हमने सीड ऑफ आजना एक्टिवेट किया है, तो आपको बहुत डीप लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, यहाँ पे अटकी हुई हूं मैं, वहां पे ये हो रहा है ना। दूसरा, हम उससे जो भी एनर्जीज है उसे रीप्रोग्राम करेंगे। सो बेसिकली जब मैं आपकी चीजें एक्टिवेट करूंगी, आपके बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स को जब मैं एक्टिवेट करूंगी, तो ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू रीप्रोग्राम पूरा जो सिस्टम है आपका, उसको फिर से रीप्रोग्राम करूंगी। उसके बाद हम रिट्रीव करेंगे। क्या रिट्रीव करेंगे? हमारे ब्लॉक्ड एनर्जीज, बहुत सारी जगह ब्लॉक्ड एनर्जीज है ना, उसको रिट्रीव करेंगे। उसके बाद हम रिचार्ज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचार्ज? द मीनिंग इज, हमारा जो सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट है, उसको आप समझिए 40% पे पहुंचा है, उसको रिचार्ज करते जाएंगे 50, 60, 70% पे हम पहुंचेंगे, और बाद में हम रिजुविनेट हो जाएंगे। मतलब वी आर गोइंग टू बी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एक्टिव, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इट इज अ आर से एक और, इट इज अ प्रोसेस वेयर यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज जितने भी रिग्रेट्स है, वो हम सब वहां से वापस एनर्जी बुलाएंगे, और वापस अपने सेक्रेट पोटेंशियल पॉकेट में डालेंगे। राइट? सो एवरी टाइम you have any issues, any regrets, we are going to do hexa r ascension. ascension क्यों? क्योंकि जैसे 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 आपका ब्लॉकेजेस रिमूव होता जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ascend होगी, and you will be at a very high level. सो ये जो वर्कशॉप है, उसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, अगेन मोबाइल को लेके देती हूँ। अगर आपको रियलाइज होता है कि भाई मेरा मोबाइल क्यों इतना ड्रेन हो रहा है, होता है ना, कि मेरा मोबाइल क्यों ड्रेन हो रहा है, तब पता चलता है कि उसमें कितने पीछे एप्लीकेशंस हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे। मैंने आपके सामने मेरे एप्लीकेशंस को रिमूव किया, राइट। और
बिकॉज इतने सारे एप्लीकेशंस चालू थे, इसलिए मेरी एनर्जी ड्रेन, मोबाइल की एनर्जी ड्रेन हो रही थी। वैसे ही हमारी लाइफ में हमने कितने एप्लीकेशन चालू रखे होंगे जिससे हम जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक गांव में रहने वाले इंसान बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो वो कौन से एप्लीकेशन चालू रखते हैं? स्ट्रगल, है ना, नो सेल्फ रिस्पेक्ट, और बहुत सारे सब हम सीखेंगे। एंड देन हम अपने पूरे एप्लीकेशंस बंद करना सीखेंगे। और हमारी सबसे पहले तो बैटरी बचाएंगे, मतलब अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, हम वो जो एप्लीकेशन ने हमारी एनर्जी खाई है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, अड़ोसी पड़ोसी, सास ससुर, पता नहीं कौन कौन, टीचर, स्कूल में फ्रेंड्स, बुलीज, जो भी होने दो, वो सब एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे और अपनी एनर्जी वापस अपने सेक्रल पोटेंशियल पॉकेट में डाल देंगे। राइट? तो इस तरह से दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड देन लिव अ वेरी लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ। Anybody, everybody who has any questions, please raise your hands. We are going to do question answers only related, connected with the hexa R. Right? Thank you. Yes, Vaishnavi ji, बताइए. Just a second, huh? Yes, Vaishnavi ji. हेलो। हाँ. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? Yes. ओके। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते. हाँ। इसका टाइम भी मतलब टाइमिंग वगैरह क्या होगा? रात को 9 बजे है, और हम्म। 12 सेशंस हैं, 12-13 सेशंस हैं महीने में। ओके। एक हफ्ते में 3 बार, 3 दिन होंगे। और ये ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे या संडे, दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में कर सकते हैं, सैटरडे या संडे, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है तब करेंगे। सो अराउंड 1-1.5 आवर्स का सेशन होगा। और अगर ज्यादा, और रात को ही होगा? हाँ, रात को ही होगा। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, और आपके ऊपर जो भी काम होगा उसका आपको मैं ट्रांस में भी डालूंगी, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके। तो अभी जो मतलब स्टार्ट किया है, चल रहा है, ये और ये मतलब बोथ अलग, आर डिफरेंट? एकदम टोटली अलग है। कार्मिक क्लियरिंग मैं कर रही हूँ आपके ऊपर, और आप ये जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आप खुद के ऊपर कर सकते हैं काम। कार्मिक क्लियरिंग में आपको पता ही, कार्मिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आपको पता ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से है, वो मुझे पता चलता है। बट जो दर्द तो आपको फील हुआ ना, हस्बैंड वैसे से मेरी लाइफ में क्या चल झगड़ा, रहा है नहीं है ना। समझ आ रहा है। हाँ, तो जो दर्द मिला, सास ने कुछ बकवास कर ली, तो आपको दर्द हुआ ना, तो वो हम्म। दर्द को हम निकालेंगे। आप खुद टाइम ट्रैवल करते हुए उसे निकालोगे, और जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करोगे। वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। ओके। और उसकी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपीज है, प्रोसेस ओके। की, अच्छा। है ना। 30,000, बिकॉज मेरे ख्याल से वही है, मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप टीम को ज्यादा पता है, बट इट इज 30,000। ओके। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। ओके। या। यस। एच के शर्मा जी। यस, आप अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ। आत्मा नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर। नहीं आ रही है। आप देखिए, फिर से ज्वाइन करिए। हाँ। यस, नितेश जी। आत्मा नमस्ते। हाँ।
देखिए, अनम्यूट करिए। मैडम अनम्यूट। हाँ हाँ, हुआ हुआ। अनम्यूट करिए। आपका नमस्ते मैडम। HK जी, हाँ। आत्मा नमस्ते अम, जी, बताइए। जी जी। मैम मैं आधा थोड़े लेट से आया था, लेकिन मैं एक मेरे को जो डिटेल शेयर करे थे उससे पढ़ लिया था मैं इसके बारे में, एक्सआर के बारे में। हम्म। तो मेरे को मोटे मोटे तौर पे ये चीजें समझ आई कि जैसे कि जो हमारा पीछे छूट गया है, हाँ, इस लाइफ। जैसे कुछ गिल्ट रह गया है, जो जो हमारा पीछे छूट गया है, तो वो हम कवर कर सकेंगे इस सेशन पे, और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी बियॉन्ड टू टाइम चले जाएंगे हम लोग, यानी पोटेंशियल बढ़ जाएगा एक तरीके से हमारा इसमें। हाँ 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 और वो अर्चना वाला था, यानी कि इंट्यूशन और सब चीजें भी बढ़ जाएंगी हमारी मैम। हाँ, तो क्लैरिटी। मेरा ये कहना था मैम, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैम, जैसे मेरे को एक हायर, जैसे एक किसी कारण से मान के चलिए मेरे को हायर पोस्ट में पहुंचना था, या मेरे पैसे थोड़ा सा यानी कि रिच ज्यादा होना था, यानी किसी कारण से जैसे कोई धोखा हो गया या कुछ हो गया, तो प्लानिंग फेल हो गई। हाँ तो फिर हम इस लेवल पे इसके बाद पहुंच जाएंगे मैडम, यानी वो हाँ चीजें फिर हम कवर अप कर पाएंगे हाँ, जो कि आपने वो जो। जी हाँ, जो आपने कहा ना, प्लानिंग फेल हो गई, मतलब जो आपने समय जी। गवा हाँ, लिया, समय मेरा। है ना, जो समय था, मैं आज से 5 साल पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, या फिर हाँ आपके साथ कोई बहुत मिसबिहेव कर लिया, हाँ किसी ने बहुत इंसल्ट कर लिया, तो आपको गुस्सा आया और आपने जॉब हाँ छोड़ी, एग्जाम। तो वो तो हाँ आपकी हाँ मलाल रह गया, रिग्रेट रह गया, हाँ, मलाल रहे। है ना। थैंक यू मेरे। हाँ, हाँ हाँ तो अब हाँ ये हाँ तो हमें जिंदगी में जैसे चल रहे हैं वैसे ही इसके साथ रहना ही पड़ेगा, मलाल के साथ। हाँ ऑफिशियली हाँ। जो हमें मलाल रह जाता है कि जी बचपन में ये होना था, पर मैं कह नहीं पाया, बोल नहीं पाया, ये वो जो भी था, तो रिग्रेट रह गया, मलाल रह गया हमारी जी जिंदगी में। ऑफिशियली तो ये वैसे ही चलना जी चाहिए कि भाई हाँ, अभी क्या करें, जिंदगी है, होता है, ऐसे डायलॉग बोलकर समझाना पड़ता है दिल को। जी जैसे ही हम हेक्सा आर जी। करेंगे, तो हम टाइम ट्रैवल सीखेंगे। टाइम ट्रैवल का अच्छा। मतलब क्या है कि जी जो जब ये हमारे साथ हुआ, मलाल जो रह गया जी 5 साल पहले, तो हम आराम से 5 साल पहले जा सकते हैं, और वो जो सिचुएशन है जी। उसमें हमने जो अपना दिल जला लिया, जो हमारे साथ बुरा हो गया, हाँ जो बहुत सारा चीजें हो गई, उसमें से हम अपनी एनर्जी वापस लेकर वापस हाँ। अपने पोटेंशियल पॉकेट में डाल सकते हैं। हाँ, और जी उससे फिर क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो वो मलाल जो होता है ना, वो एक सीड की तरह काम करता है, वो हमारे जो फ्यूचर लाइफ है ना उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वो नेगेटिव जैसे एक पॉइजन घुलता रहता है ना। जी। और हम जब वापस जाएंगे तो वो पॉइजन को ही उठा के, हम पॉइजन को नहीं बट वो एनर्जी को निकाल कर अपने सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट में डालेंगे, तो फिर वो हमारा जो फ्यूचर खराब करने वाला था वो उसमें वो ताकत ही नहीं बचेगी। तो हम दो चीजें एक जी साथ में कर रहे हैं, अपने खुद जी। की टाइम ट्रैवल करके पास्ट में, अपने इस लाइफ के पास्ट में जाकर हम जो हमें परेशान कर रहा था वो सब चीजों की एनर्जीज खींच कर हम अपना पहले तो फ्यूचर चेंज कर रहे हैं, और दूसरा कि अब जी मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, तो जी मैं और फास्ट जी। रन कर एक्स्ट्रा। पाऊँ और आगे जा पाऊंगी, बात। है ना। जी मैम। इस तरह से द होल प्रोसेस जी। इज, ये रियल और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। जी, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। जी जी। हम्म, हम्म। ये मैम एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ये अपन किसके किस, यानी आप बताएंगे वो टेक्निक जो भी है अपना न, वो जो क्या हाँ, बोलते हैं एक, प्रोसेस। जैसे अपन,
हाँ, प्रोसेस यानी मेडिटेशन टाइप या जो बताती हैं उसके थ्रू ही हम पे जाएंगे, आप उस बताएंगे हमको, आप ही बताएंगे यानी सब हाँ, सब करवाएंगे। कुछ मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले तो ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद क्या, है ना, फिर कितने घंटे हमें जी ये सब चीजें में डालने पड़ेंगे इज द क्वेश्चन, कि हम किस तरह से ये जी सब जी चीजें अब क्या करें, हम कितना समय डालना है, हर रोज कितना समय डालना है, वगैरह वगैरह। अब आपको मैं, जैसे सभी सेशंस में करती हूँ, आपको मैं और आलसी बनाऊंगी। कुछ मेडिटेशन नहीं जी करना है। जैसे ही आपको पता जी चला जी अच्छा यहाँ पे है मलाल, तो ऑटोमेटिकली आपको मैं उतना पावरफुल बना दूंगी। कार चलाते चलाते, खाना खाते जी खाते, कुछ भी ट्रिगर हो गया, कुछ भी ट्रिगर हो गया, आप आराम से तब के तब वो एनर्जी वापस लेके आ सकते हैं। जी मैम। एक्चुअली में मैम, खैर मैं आपका दो सेशन किया हूँ, एक स्पिरिचुअल अपना अकाउंटेंट। चक्रा एक्टिवेशन किया हूँ, एक एक स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी किया हूँ। हम्म। तो काफी यानी एजिबल ही है, जो भी चीजें हैं कभी कभी ट्रिगर होती हैं। और लेकिन वही है मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं उस चीज को कवर अप कर पाऊंगा क्या मैडम, जो मेरा प्लानिंग है, जो मैं सोचा था वो चीजें भी कवर अप होगी मैडम ना, इसके हाँ, बाद मैं अपने तरफ से तो प्रयास पूरा करूंगा। लेकिन एग्जैक्टली। वो कवर अप भी तो कर पाऊंगा ना मैम, क्योंकि 100% ऑप्टिमिस्ट हूँ मैडम, आशावादी हूँ मैं, छोड़ता नहीं चीजों को। जी 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 कवर अप 100% कर पाएंगे। अब होता क्या है, कंटिन्यूस हमारी लाइफ में, हमें याद हो ना हो, बहुत सारे मलाल रह जाते हैं, किसने मुझे ये जी बोल दिया, वो बोल दिया। और आप समझिए, आज जो हो रहा है ना, आज मैं जो भी डिसीजन ले हाँ रही हूँ, या तो मैं फाइट बैक कर रही हूँ, या तो मैं जस्ट चुप होके रह रही हूँ, दोनों सूरतों में मेरा फ्यूचर डिजाइन हो रहा है। जी मैम। जी अगर मुझे जी। मेरा इंसल्ट कर और दिया और मैंने फाइट बैक किया, तो मेरा दूसरा क्या कहते हैं, भविष्य जी होगा, फ्यूचर मेरा कुछ और होगा। पर ऑफिशियली क्या होता है, जब ये तो हम आज सीख रहे हैं, आज से पहले हमें हमेशा चुप रहना ही जी सिखाया है। तो जब चुप रहे थे, तो जी मैम। वो आज हम झेल रहे हैं। और ऑटोमेटिकली आप अगर ये वर्कशॉप नहीं कर रहे, तो जो हमारा फ्यूचर बनने वाला है वो तो बनने ही वाला है। जैसे आज हम जी कन्फ्रंट करेंगे कोई भी चीज को, तो फ्यूचर में भी हम एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे। एवरी हाँ मोमेंट इज अ जी फ्री मैम। विल, एंड एवरी मोमेंट इज अ ब्रिक टू द फ्यूचर, मतलब फाउंडेशन टू द फ्यूचर, वैसा बोल सकता है। वही वही है मैम, यानी कि वही कहना चाह रहा था मैंने, ईश्वर की कृपा से मैम, यानी बहुत जल्दी मैं गो थ्रू कर जाता हूँ किसी भी सिचुएशन से, मैं उतना पकड़ के नहीं बैठता। हाँ। लेकिन वही मैं कह रहा था, एक दो तो फ्यूचर में मैं टाइम किया हूँ अपना खराब, तो खैर काफी ऊपर गया सब चीजों से। तो वही चाह रहा था मैडम कि यानी वो सब प्रोग्रेस हो जाए। और जैसे कि मैम एक एक दो चीजें और थी, जैसे कई बार हमारा मनी स्टक हो जाता है मैम, तो वो सब भी मैम कवर क्या अप होगा कैसे? क्या हो जाता है, सॉरी? जैसे कई बार पैसा फंस जाता है मैडम, हम किसी को दे दिए हैं, वो हालांकि एट अ टाइम देगा, लेकिन हमको जैसे जरूरत है कि वो एक महीना पहले दे, ऐसा कई बार लगता है मैम, अपन दे दिए अपने घर परिवार रिलेशन में, कई बार देख करना पड़ जाता है। अपने को लग गया है कि अब हो गया है, उसका फुलफिल हो गया है, लेकिन अब देने ही लायक है, जैसे अपने को पता चल गया है, कई बार मेरे को समझ आ जाता है मैडम, पता नहीं कैसे। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि फिर हम, अगर उसकी नीड हो गई है और हम चाहें, तो वो वापस होगा क्या मैम हाँ, इसके थ्रू ऐसा? हाँ, ये रिक्रिएट भी करता जी है ना। जी सो ये जो चीजें हैं, वो रिक्रिएट कर, इवेंचुअली ये सब एनर्जी लेकर फिर करेंगे क्या, जी जी जी। वो रिक्रिएट करेंगे क्योंकि फ्यूचर। मैं काफी मैम, जितना भी मैं वो किया हूँ मैम, मेरे सोचने का जो नजरिया है मैडम, पहले से काफी गुना आगे हो गया है मैडम, यानी कोई भी चीज समझना, सोचना, पब्लिक सेक्टर में हूँ, बात करना, बहुत चेंजेस आया है मैडम पहले से, और बहुत अचीव किया हूँ मैम। ये एक साल में तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ मैम मैं। प्लीज एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनी बनाइए, जी नितेश। तो आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को ये लगे कि नहीं, सच में ये पॉसिबल जी है। और बहुत डीप लेवल पे ये चीजें चेंज हो रही है। मैं सबको बोलती हूँ, सिर्फ मुझे एक साल दे दीजिए, आप कहाँ से कहाँ चले जी। जाएंगे, है ना। कि मेरे को वही मैडम 10-11 महीने हुआ है, लेकिन ना नेक्स्ट लेवल पे तो है मैम, ये बोल सकता हूँ। गॉड्स और ग्रेस। आगे काफी सोच बढ़ गई मैडम, पहले थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था जो सोचना किसी भी चीज के, पैसे के बारे में, चीजों के बारे में, तो अब काफी
काफी बढ़ गया है। और एक तरीके से अपने आप अपना यानी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना मैम, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, पीएम हो सीएम हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी अस्तित्व है। पहले में थोड़ा सा मेरे को था कि इतना बड़ा आदमी है या वो है, तो अब ऑफिसर्स लोगों के साथ भी उठता बैठता हूँ मैडम। तो वेरी ये है, वो भी सम्मान करते हैं कि ये कुछ है, और मेरे मन में भी है कि हम भी हैं करके, यानी अपने ही उसमें तो हैं, तो अब वो चीज हो गया मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गॉड्स ग्रेस। वेरी नाइस। नितेश जी, यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं मैम, बस वही था मैम कि वो सब चीजें। थैंक यू, थैंक यू। मुझे आपका डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने पीएम हो या सीएम हो। बहुत बढ़िया डायलॉग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, थैंक यू। यस, तस्नीम जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते माँ। कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माँ। अ, पहले तो सब बहुत अच्छा है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लाइफ सही में बहुत ही एक अलग लेवल पर है, वो तो बात सही है कि एक अलग ही लेवल पर है। कॉन्फिडेंस जो इनका जो डायलॉग है वो ठीक है, मेरे पास वो नहीं है, बट हाँ है कि हाँ, अब वो नहीं होता है कि हम खुद को डाउन नहीं फील करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आ, अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। मैंने कहीं ना कहीं ये चीजें फील करी है। वाह। ये तो हाँ, ये है। मैंने पीएफएल किया था। मैं थोड़ा एक मिनट लूंगी प्लीज। मैंने हाँ, पीएफएल किया था। वो पीएफएल में उनका एक अलग था, बट कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो समझ में आया। तो वो जो एनर्जी हम वापस से लेते हैं, बट आपका एक अलग लेवल है, वो तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती, बट मैंने फील किया है। अब मुझे जो एक चीज आई समझ में, वो ये है कि मैं 7 साल की थी, तब से मेरी लाइफ में कुछ घटनाएं घटनी शुरू हुई। पिछले कुछ साल में बंद हुई। तो वो अभी ये प्लेटफॉर्म पर तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, बट क्या वो सारी चीजें मेरे साथ में जो जो घटी, वो हमेशा एक क्वेश्चन रहा कि क्यों मेरे साथ हुआ ये सब। तो क्या वो एनर्जी भी मैं कलेक्ट कर पाऊंगी? अपना बचपन, अपनी जवानी, मैंने कुछ नहीं जिया माँ। 100%, 100% मेरा तस्नीम जी। अब 7 साल की उम्र आप मेरी पकड़ो तो 7 साल, और अभी आई एम 53 रनिंग। तो मैं सबको देखती हूँ तो मुझे लगा ना, मैंने बचपन जिया। टीनेजर क्या है वो नहीं पता, जवानी क्या है वो नहीं पता। मैरिज लाइफ आज मेरी दो नातियां है, बट फिर भी मुझे लगता है कि पार्टनर क्या होता है, लाइक वो चीजें मुझे अब जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, मुझे मैं मैं महसूस, मतलब महसूस करने लगी हूँ। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि दोस्त क्या होते हैं, हस्बैंड कैसा होता है, उसका लव टेक केयर कैसा होता है। तो जैसे कुछ अलग ही मेरी दुनिया बनती चली जा रही है। तो क्या वो चीजें मैं फिर से ले पाऊंगी, मैं जी पाऊंगी वो पलों को? 100%, तस्नीम जी, 100%। और रियल में मैं बताऊं, इसी रीजन की वजह से ये वर्कशॉप एग्जिस्टेंस में आया। क्योंकि जब मैं अपने फैमिली के साथ काम कर रही थी, जैसे रीना जी है, निधि जी है, और बहुत सारी फीमेल्स थी, तब बहुत सारी फीमेल्स थी। और जब मैं उनके ऊपर काम कर रही थी, वही इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा दर्द जो हमने इकट्ठा किया था। पेन मतलब यहाँ पे चुमटी काटी, ये पेन तो पेन भी नहीं है उसके सामने, नहीं, कुछ वो नहीं। नहीं है, नहीं। हाँ हाँ, मैं रियल दर्द की बात कर रही हूँ। वही है। इतना सारा दर्द था कि मैं बोलूं ये अगर मैं कहीं छोड़ दूं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। इतना सारा पावर है इसमें, इतना सारा एनर्जी है। तो आई कुडंट प्लेस इट सम एनीवेयर। एंड फिर भगवान ने मुझे सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट, मुझसे पहले तो जब मैंने ये एनर्जी वहां रखी, उसके बाद हमने ये वर्ड कॉइन किया, सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट। सामने सामने, है ना, मतलब आपसे बातें करते करते मैं क्योंकि मैं आकाश में 24 घंटे होती हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली अलग लेवल पे काम कर रही हूँ, आपसे अलग लेवल पे बात कर रही हूँ। और फिर मैं उनको बोलूँ कि अभी आपको इसका नाम क्या रखे, और फिर हमने सेक्रेल पोटेंशियल पॉकेट रखा नाम।
सो इस तरह से हुआ है और सभी के सभी को एक लेवल ऑफ शांति की अनुभूति हुई। दूसरी बात, अभी आपने मुझे जब बताया कि मैं 7 साल की थी, उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया, बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंसेस हो गए, आपका फेस छोटा हो गया, है ना। अब जब भी मैं ये वर्कशॉप के बाद आप जब काम करना शुरू करेंगे खुद के ऊपर, आपको है ना याद ही नहीं आएगा कि ये कौन सा इंसिडेंट था, कुछ तो था। यू विल बी नॉट कट ऑफ, देयर विल बी नो इंसिडेंट टू गो बैक टू। वो इंसिडेंट को ही डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी थी ना, वो एनर्जी है। जैसे आप सोचिए, वो कहीं पर एक ब्रेन सोचिए, और हर जगह से ऐसे ऐसे लाइन 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 एनर्जी जा रही है। जहाँ पे ब्लॉकेज होगा ना, वहां पे एक ऐसे बल्ब की तरह ऐसे एक लाइट 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 वहां दिखेगी आपको, क्योंकि छोटी बड़ी जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वहां पे लाइट चालू दिखेगी आपको। तो वो लाइट क्या है? इट इज एनर्जी, राइट। सो हम वो जो भी इंसिडेंसेस हैं जिसने हमारे हार्ट में और पूरे जहां जहां पे भी ब्लॉकेज के, डजेंट मैटर, उसको हम वो एनर्जी खींच लेंगे, तो फिर वो जो जुगनू की तरह लाइट 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 वो सब गायब। जब वो गायब तो हम ढूंढने के कहाँ गया? नो, यू विल नॉट फाइंड इट। आपको लगेगा कुछ है कुछ है कुछ है, मतलब कुछ तो था। स्टोरी मुझे याद है, और ना मैं उसको इमोशनली कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे पूरा रियल में बात याद आ रही है ना। ऐसा हो जाएगा जब आप 1 साल और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि मैं हवा में एकदम एक परी की तरह, परिंदे की तरह ऐसे उड़ रही हूँ, और मुझे कोई भी चीज है ना ऐसे नीचे खींच के लेके नहीं जा रही है ना। हम अपना यूथ वापस नहीं ला सकते, पर हम अपना एनर्जी यूथफुल वही। बना सकते हाँ हैं, हाँ हाँ। है ना। कि हम जो डरते थे, क्योंकि ये सब ब्लॉकेजेस कहाँ से आए? मम्मी पापा, कॉमन के लिए, सोसाइटी कॉमन सबके लिए। ये सोसाइटी कौन है? मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी। सोसाइटी मतलब अपने स्कूल में जाएंगे टीचर्स, ये सब बनाते हैं उनके दिमाग से, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस डाल देते हैं इंसिडेंसेस होते हुए। तो इनके इनके जो ब्लॉकेजेस और इनके जो हमारे ऊपर बंधन है, उसकी वजह से आज है। तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, एंड देन वी विल मेक आवर ओन सोसाइटी, we will be our own parents, we will love our parents in a different way। वहां जाके ये नहीं बोलेंगे तुम्हारी वजह से मुझे ये हो गया, तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा जीवन में। हम ब्लेम गेम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी वो जो भी कर रहे थे तब तक हम वो सब में से निकले, मतलब जो कड़वाश है हमारी लाइफ में वो गायब, है ना। सो कार्मिक क्लियरिंग डिफरेंट है, चक्र एक्टिवेशन डिफरेंट है, और ये है आपका पर्सनलाइज्ड जो रिग्रेट, मलाल, उससे लड़ने का या उसको खत्म करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया। इससे होगा क्या? वी आर गोइंग टू रिक्रिएट अवर फ्यूचर, है ना। तो ऐसे होने वाला है। सो आपके जो भी चीजें हैं जो हम झेल रहे हैं, हमें याद आती है, ट्रिगर हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। आप नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और यस, रिजविन जी, आत्मा नमस्ते। है मैम। आत्मा नमस्ते, बताइए। नमस्ते जी। मैं मतलब मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में यहाँ। हाँ हाँ। मेरा आप फर्स्ट। यस। आपको हेक्सा आर को लेके कोई क्वेश्चन है अभी जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन है? एक्चुअली मैं मेरा इस वक्त मेरा थोड़ा सा मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात कोई करने बात। में, तो मैं मेरे व्हाट्स 2 क्वेश्चंस थे, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? ये हम पर्सनल क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ओके। हाँ, सिर्फ हेक्सा आर मतलब जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं उसी को रिलेटेड कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, पहले मैंने किया था तब थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज था तो मैं नहीं समझ पाई थी।
कोई बात नहीं। रिजवान जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है? जी। तो अगर मुझे आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना हो तो? गॉर्जव टीम से बात करिए। ओके। हाँ, वो आपको बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू। शर्मा जी, रितु जी, विदु जी, आप प्लीज कैमरे पे आ जाइए। आनंद जी, कैमरे पे आ जाइए। आत्मा नमस्ते। शर्मा जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कर दिया मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। मेरे बस यही था कि जैसे जो भी पीछे नेगेटिविटी थी सारी वो लिस्टेड है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। चाहे बचपन हो, चाहे उसके बाद जवानी हो, ऑलमोस्ट 50 इयर्स, आई मीन 50s। तो नेगेटिव पैटर्न सभी अभी तक थे। कोई टास्क था वो पूरा नहीं हुआ, या सपोज 99% वो 1% के कारण वो चला गया एंड खाली हाथ रह गया। अभी तक यही पैटर्न मैंने दोहराया है। और मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है, नो डाउट मुझे काफी बेनिफिट मिला, उसमें कोई संशय नहीं है। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल, इट्स टोटली योर दिस थिंग कि मुझे जो अभी तक बेनिफिट, जो मैं एंजाइटी की मेडिसिन ले रहा था, वो मेरी अब छूट गई है। एटलीस्ट मैं रात को चैन की नींद सोता हूँ। गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर। पर अभी यही है कि इतना सारा जो नेगेटिविटी पैटर्न है, अभी जैसे एक वर्ड है, यू कैन विन, मैं बोलूंगा कैन यू विन? और मैं मतलब इतना नेगेटिव, तो मतलब बोल मुझे ये डाउट है कि मैं आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक सक्सेस नहीं मिली, तो आओ आगे क्या होगा। 50 साल तो निकाल दिए, हाँ, आपने इतना डैमेज कर लिया, चाहे वो ब्लैक मैजिक का हो या रेगुलर पीछे कर्मा हो, जो कंटिन्यूस कोई भी चीज मैंने करी है, तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 1 साल चली है, उसके बाद उसका असर खत्म हो चुका है मेरे ऊपर। हाँ। सो तो उस पे असर करेगी जिन पे इस इतना मतलब आइदर ब्लैक मैजिक या जो भी पास्ट कर्मा हो, जो इतना बैगेज, उस पे ये विद ड्यू रिस्पेक्ट। यस। सो हम हेक्सार के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर, जी जिसमें मैं आपको आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज करना सिखाती हूँ। तो जी अब इसका मतलब क्या? मान लेते हैं कि आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं 50 साल में मैंने जो जो भी झेला है, और जो जो भी रिग्रेट्स है, और जो जो भी ट्रॉमास हैं, इतनी नेगेटिविटी है, क्या आपको लगता है कि मेरी 50 साल के बाद, इतना सब होने के बाद, आफ्टर 50 years ऑफ दिस, उसके बाद ये वर्कशॉप करेंगे तो मेरी लाइफ चेंज होगी? अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हम 50 साल तक आए ना, 1 year, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, जैसे एक वर्ड और इसमें जैसे ब्लैक मैजिक या कुछ किया हुआ हो जो कंटिन्यूस हैवी, तो उस पे ये काम करेगा क्या मैम? यस। सो सबसे पहले तो हेक्सा आर जो है, वो आपको ये सब जितने भी इंसिडेंसेस हो गए उसमें से रिलीज कर देगा, राइट? अब इसका मतलब क्या है? समझ लेते हैं कि हम है ना एक गधे हैं, राइट? हमें पता ही नहीं कि हम पे क्या क्या लादा गया है, इसलिए हम अपने आप को एक डोंकी जो कहते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारा इतना क्यूट और इनोसेंट है, उसे पता ही नहीं कि उसके ऊपर कितना लादा गया है, मतलब उसके ऊपर कितना वजन है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये वर्कशॉप से धीरे धीरे हमारे अंदर से हमारे रियलाइजेशन होगा, हम गधे में से घोड़े बन रहे हैं एक लेवल पे इवेंचुअली। व्हाट इज द डिफरेंस? कि गधे के ऊपर जितना भी लादा गया उसे पता नहीं चलता, तो एक एक करके हम अपना सामान नीचे गिराते जाएंगे। पर आप बोलेंगे अभी तो मैं घोड़ा नहीं बना। पर पहले जिस तरह से हम धीरे धीरे चल रहे थे, अभी हम फास्ट चलने लगे हैं। डिफरेंस तो है। डिफरेंस है। क्योंकि जैसे जैसे आप काम, ये वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे, अब तक लाइफ टाइम में मरने से, मरते मरते भी हम गधे होकर ही मर जाते हैं, कि इतना लादा हुआ है, उसी में हम मर जाते, वजन से, बोझ से। एटलीस्ट अब हम 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, ये इतना सारा, भले 50 साल का हो, बट एटलीस्ट 10 साल का तो वजन उतार रहे हैं। जी हाँ, 1 साल होते होते 20 साल का तो वजन उतार रहे हैं। मैक्सिमम क्या, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जो हम
कभी वजन ही नहीं उतारने वाले थे और लादने वाले थे, अब हम रियलाइजेशन में आ गए हैं कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे साथ। तो अब रिलीज करना शुरू कर दिया है। और ये हम किसी को जाके पूछना नहीं है कैसे रिलीज करूं, या किसी को जाके हमें हर रोज मिलना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे विचारों से मैं आपको इस तरह से प्रोग्राम करूंगी, इस तरह से आपका पूरा सिस्टम चालू कर दूंगी, एक्टिवेट करूंगी कि आप सोचेंगे और रिलीजेस शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं आपको टाइम ट्रैवल सिखाऊंगी। 5 साल में जाइए, जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, 7 साल के थे, ये पूरा प्रोसेस आराम से आप सिर्फ सोच से ही पूरा रिलीज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम मैं उस तरह से रिप्रोग्राम करूंगी एक्टिवेट होने के बाद, है ना। ये सब तो हो गया, काफी रिलीज हो गया, आपको लग रहा है कि अभी अच्छा लग रहा है, अभी मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। फिर एक मौका आया। क्या मौका आया? कि कोई टेंडर पास होना है, आप जिस फील्ड से हैं, है ना, टेंडर पास होना है, जॉब लगनी है, कोई बड़ा काम होना है, वॉटेवर। तो आपके पास जो एनर्जी बची थी, मतलब आपने जो रिक्रिएट की एनर्जी, है ना, आपके पास जो एनर्जी, मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से एनर्जी अपनी वापस ले रहे हैं हम, जी तो उसी एनर्जी को हम फ्यूचर में डालेंगे जो हमें रिक्रिएट करना है। So now we are going to recreate from being a donkey to being a horse. Donkey is not celebrated, उसको सिर्फ यूज किया गया है, and सिर्फ यूज horse सिर्फ यूज everyone, even ourselves, क्योंकि सब लोग लाद रहे हैं तो हमें लगा हाँ ये लादने वाली जगह है तो वो इसके ऊपर बोझ डालते रहो, बहुत सेक्रीफाइस, सेल्फ अच्छा है। राइट सेक्रीफाइस, राइट राइट है ना। एंड देन फ्रॉम अ डोंकी, जो जरा भी मतलब 100% यूज होता है, उसे मैं तो कहती हूँ 1000% यूज हो रहा है, वहां से हम अपने आप को रिक्रिएट करेंगे टू अ हॉर्स हु इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, इवन सेल्फ। ओके ओबीआरबी घोड़ा तो एकदम सुपर सेलिब्रेटेड, राइट। हमारे पास शॉफर वॉफर होंगे जो हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, वहां तक लेके जाएंगे जहां यहाँ पर वी डिड नॉट इवन हैव सेल्फ वर्थ। वहां से लेके जाएंगे कि हम अबंडेंस एंड लग्जरी की तरफ जाएं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजिशनिंग फ्रॉम वेर एवर वी आर, आई डोंट केयर, बट वेर आर वी गोइंग टू बी इन लग्जरी एंड अबंडेंस। That is my um, my goal of this workshop. It is my purpose of this workshop. Everybody here who is connecting with me, who is looking at this video, who is listening to me, they all are in this stage of being a gada, है ना। हम सब प्रफुल्ल है, तुम तो गधे हो, गधे, राइट। एवरीबडी आई होप नोज खिचड़ी। तो हम वहां से लेके जाएंगे खुद को टू बीइंग अ सेलिब्रेटेड नंबर 1 हॉर्स, अ स्टैग, या एंड बहुत ही हाई लेवल का एक प्रेशियस ब्यूटिफुल गोल्डन हॉर्स, राइट, मे बी यूनिकॉर्न। So we are going to go from a donkey to a unicorn with this workshop. God's grace. It's all the best to you. Thank you. Atma Namaste. थैंक्स ओके, रितु जी प्लीज आ जाइए। हाँ सर, आपका म्यूट। हाँ, बाय। यस, अच्छा अच्छा, आपसे मेरा बात हुआ था ना, आत्मा नमस्ते, बताइए। उसने बोला कि आवाज सर आपकी आवाज है ना कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आपसे लास्ट मेरा बात हुआ था तो आपने आपने कहा था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हाँ, तो उसका मेरे को कोई सॉल्यूशन ब्लैक मैजिक मतलब रिमूवल, सर सबसे पहले ब्लैक मैजिक रिमूवल है। और अभी जो हम है ना एक वर्कशॉप है उसके बारे में समझ रहे हैं। तो जी, ब्लैक मेरे मेरे एकदम भी बिजनेस नहीं है। आई एम जस्ट पासिंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन। मेरे को यस, यही होश नहीं है कि मैं
अपनी फैमिली फैमिली के लिए कुछ करना है या कुछ ये है, आई एम टोटली एकदम। सो वो ब्लैक मैजिक रिमूवल है सर। हमें देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, और ये भी मेरा वाइफ ने आपसे कनेक्ट करवाया है मेरे को, तो अगर कुछ मेरे को इसमें बेनिफिट मिले तब मेरे को विश्वास होगा भी हाँ, कि आपने जो बोला बोला था वो एकदम सही है। हाँ एग्जैक्टली। सो सबसे पहले कि ये, अभी अभी मैं एकदम, आई एम न्यू फॉर दिस। यस 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 यस, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू द वर्कशॉप। सबसे पहले आप ये समझिए कि आई डोंट वांट ऑल दोज पीपल। सो सबसे पहले दिस इज अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अवेयरनेस और दर्द होना। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग जिनको डिप्रेशन है या ऐसा कोई भी इश्यू है ये वर्कशॉप करें। उसके लिए मैं पहले काम करूंगी आपके ऊपर। आई डोंट वांट यू टू डू टॉयल और वर्क फॉर योर सेल्फ। प्लीज आप रिलैक्स करिए। बाकी सब जो काम है वो मेरा है, मैं ही करूंगी। कार्मिक क्लियरिंग, चक्र एक्टिवेशन या ब्लैक मैजिक रिमूवल, ये सब काम मेरा है। तो पहले ये सब करेंगे और उसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे फिर मैं आपको सेल्फ हीलिंग सिखाऊंगी। सेल्फ हीलिंग इज नॉट फॉर ऑल, एटलीस्ट ऑल नॉट फॉर दोज पीपल हु आर इन डिप्रेशन, सीवियर क्रॉनिक डिप्रेशन नहीं है, ये आपके लिए काम नहीं है। बिकॉज मैं कुछ भी सिखा लूंगी आप समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ब्लैक मैजिक हाउस वास्तु करिए, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए और यू विल सी दैट बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एक बार ये सब चेंजेस आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा नहीं यहाँ पे बहुत ही डीप लेवल के चेंजेस आते हैं। रियल में हमारे घर जैसा ही है, अच्छा लगता है, फैमिली जैसा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ चेंज हो रही है, विच जो होगी गारंटी के साथ, है ना। तो फिर उसके बाद हम कोई वर्कशॉप्स करेंगे। वर्कशॉप्स इज नॉट फॉर ऑल, एटलीस्ट नॉट दो फॉर दोज पीपल हु आर इनटू डिप्रेशन और अ वेरी डीप लेवल डेट और एंजाइटी, है ना। थैंक यू, थैंक यू। रितु जी आप प्लीज, सर आप जो है ना अभी ये सब मत सोचिए, आप सिर्फ जो गॉर्जव टीम के साथ डिस्कस करिए। और कुछ नहीं करवा सकते तो ब्लैक मैजिक हाउस वास्तु से शुरू करिए। थोड़ा तो खड़े हो इंसान तभी तो आगे बढ़े, है ना। दुखी मत हो जाए, मैं आपको हीलिंग भी करूंगी और गॉर्जव टीम से आप बात करिए। हाँ थैंक यू, थैंक यू। विदु, आत्मा नमस्ते विदु जी। हम्म, आत्मा नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? मैं मजे में हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने दिनों के बाद। मेरी मूवमेंट आगे, मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, मेरे पति और मेरी बेटी यहाँ रहेंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ अभी, बस ये संडे को हम लोग निकल जाएंगे। और मैं बहुत दिन से ही वेट कर रही थी एग्जाम का, आपने जब पहले बताया था तब से। तो मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना है। एक तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि हम जाकर वापस जो भी हमारा मलाल है या जो रिग्रेट है या वो हम वहां से अपना इरेज कर पाएंगे उसको, है ना। यस और यस, हम अपना एनर्जी जो हमने वहां पे लूज किया है वो हम उसको वापस ले वापस पाएंगे। आएगी, हाँ जी। तो मुझे इस ये भी बताइए कि जैसे मुझे कुछ तो अपने कारण ही है, जैसे अभी कोई एक बहन बोल रहे थे कि मैंने बचपन नहीं देखा, और मैंने, मेरा भी ऐसे ही है कि मैंने मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकाल दिया, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कभी शांति से बचपन जिया है, तो वो तो मेरे लिए है। बट ऐसा जब मेरे बच्चे छोटे थे भी, उसका भी मुझे बहुत कई बार रिग्रेट होता है। मतलब कई बार मुझे लगता है कि हाँ चलो पढ़नी ही थी, तो अब करेंगे झगड़ा और करेंगे सब, तो मार तो खाएंगे ही कभी, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत, तो वो भी मैं रिलीज कर पाऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माई सेल्फ देयर ऑल्सो। यस 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 यस, 100%। एंड ये हम वापस रिलीज कर पाएंगे हमारी एनर्जीज, क्योंकि कभी कभी वी डोंट हैव दैट पेशेंस एंड वी डोंट नो। और जब जब आपने ये किया गुस्से में नेचुरली आपने इतनी सारी एनर्जी डाल दी। अभी बल्ब है ना, वो छोटू बल्ब नहीं, बड़ा बल्ब है, इट्स रियली ब्लिम 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 जब भी। हाँ, इसीलिए वो मुझे इतना परेशान भी करती है वो तो बातें। हाँ, तो वो सब वो कंटिन्यूसली ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स लाइक अ ब्लैरिंग थिंग। सो ऑफिशियली ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक, जी। ऑल दोज थिंग्स। हाँ, जैसे मैंने एक बार अपने ऊपर जब मैंने काम किया था, तो ऑफ कोर्स वो मैं अपने आप कर रही थी, तो मुझे पता नहीं कितना कि मैं कर भी पाती हूँ, और जब असिस्टेड होता है तो डेफिनेटली आप असिस्ट करेंगे। तो मैंने एक एक साल करके काफी रिलीज भी किया था, मतलब एवरी ईयर आई वाज थिंकिंग ऑफ दोज
एग्जैक्ट कि जहां मुझे लगा कि मैंने बहुत ही अपने आप को त्रास दिया है, या मैंने बहुत दूसरों को त्रास दिया है, या आई हैव रिसेंटमेंट और एंगर एंजाइटी। बट फिर भी ऑफ कोर्स, जब ऑफ कोर्स जब किसी का हाथ रहता है गुरुजन का, तो थोड़ा थोड़ा यस ज्यादा, हाँ मतलब आप स्पीड हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तो जी। वो बहुत है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अ, जो मेरे पास्ट में मुझसे मुझसे गलतियां हुई या मेरे साथ जो बैड बिहेवियर हो गया, क्या मैंने पहले भी रिलीज किया हुआ है। तो आई अंडरस्टैंड दिस। हमारा यहाँ पर फोकस इज जस्ट नॉट ऑन रिलीजिंग द पास्ट में जो भी रिग्रेट है, यस, हमसे बुरा हुआ या हमारे साथ बुरा हुआ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली रिलीजिंग दैट, बिकॉज फिर मुझे मिला क्या? वो तो मेरे साथ जी, वैसे ही हो गया। किसी ने आके मुझे रू 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 करके इंसल्ट कर लिया, बरोबर। बिल्कुल। अब ये तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस ही हो गई, क्योंकि आई फॉरगिव यू प्लीज, हाँ एंड आई एम ट्राइंग टू रिलीज। कैसे रिलीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। और रिलीज हो भी गया तो मुझे क्या मिला? तभी भी मुझे इंसल्ट मिला, और अभी भी मेरे हाथ खाली है। जी, तो अब हम सिर्फ एवं ही रिलीज नहीं करेंगे, ना फॉरगिवनेस तो जरा भी नहीं करेंगे। हम जाएंगे उस समय पे, और ना हम रिवेंज लेंगे। ना मैं आपको बोलूंगी कि एक काम करो, उसको 10 गालियां दे दो। अरे कुछ नहीं। बिल्कुल। जाएंगे, और हम जाएंगे भी नहीं। मैं आपको ऐसा टाइम ट्रैवल सिखाऊंगी, जैसे आप गए आपको पता चले, इट्स लाइक अ वेरी क्विक प्रोसेस। जी, की एनर्जी वापस आएगी, और फिर क्या करेंगे वो एनर्जी के साथ? हम अपने स्टोर करेंगे। पोटेंशियल पॉकेट में डालेंगे, जी, और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। बिकॉज एट द जी, एंड एवरीबडी नीड्स फ्यूल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एलिवेटर नहीं हाँ है तो जी, सबकी हालत खराब हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपना जी, एलिवेटर स्ट्रांग बनाएंगे, गैस सिलेंडर हमारा फ्यूल टैंक। जी, और जहां जहां हमने लीक किया है या लीक हो गया है हमारा जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी जहां पे चली गई है या फिर छीन ली गई है, वो सब हम वापस लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू रिक्रिएट अवर फ्यूचर द वे वी वांट इट टू बी। जी। है सो ना? अगर अगर मैं ये कहूँ, जो मैं ये आई यूज टू अंडरस्टैंड दिस एज कि वन पार्ट ऑफ मी, मतलब मैंने अपना एक पार्ट वहां लूज कर दिया, बिकॉज क्योंकि मैं जो भी था, ओवरवेलम हो गई, दुखी हो गई, वट एवर। तो वो हम सब वापस लाके, बिकॉज इवेंचुअली जब हम बोलते हैं कि हम कंप्लीट सेल्फ है, मतलब जब हम आत्मा से परमात्मा बनेंगे तो हम कंप्लीट सेल्फ होंगे। तो हम वो कंप्लीट सेल्फ अपना ला पाएंगे, और हम इतने क्या बोलते हैं, हमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम वो कंप्लीट सेल्फ को हैंडल कर पाए, एग्जैक्टली क्योंकि वो हैंडल भी तो करना है ना हमने अपना कंप्लीट सेल्फ। हाँ हाँ हाँ। जी, और जी, हम आराम से वी बिकम एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वी स्टार्ट टू vibrate at a very high frequency, and that for high frequency and that fast vibration, we need power. Where do we यस, get power from? We've already given our power to some other. इसलिए ना हम forgiveness करेंगे, ना हम revenge लेंगे। दिस वर्कशॉप इज फॉर दोज पीपल जिन्होंने डिवोर्स ले लिए। तो डिवोर्स से क्या लेना देना? वो टाइम वेस्ट कर लिया, वो जवानी वेस्ट कर ली, वो 1 साल 2 साल 5 साल 18 साल 20 साल हमारी लाइफ के हमने ऐसे इंसान को दे दिए, जिसको हम कंटिन्यूसली यही सोच रहे थे कि ये आज चेंज होगा ना कल चेंज होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली द फीमेल्स और द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द कपल, ओके, सेंसिटिव स्पाउस। सो वो सेंसिटिव स्पाउस इज ओनली इनटू दिस कि भी आज वो चेंज हो जाएगी, कल वो चेंज हो जाएगा, पर ये वो तो होने से रहे, बिकॉज दे आर insensitive being, they don't even consider you। पर हमने तो हमारी लाइफ फेंक दी ना, हमारा इतने साल। लाइफ जला जला के उनके जी, पीछे लगा दिया। तो अब जी, करे क्या? डिवोर्स ले लिया, पैसा उसने मुंह पे फेंक दिया, सो व्हाट? पैसे से क्या हमारी लाइफ आएगी वापस? या पुराना, हाँ पुराना वो सब वापस तो नहीं आएगा, जो हमारा यूथ और हमारी एनर्जी। एग्जैक्टली। सो नाउ इफ यू एसोशिएट, when you start to realize life, life goes as a 1 साल के हैं, 2 साल के, 10 साल के, 15 20 जी, 50, so we are on a age, timeline।
बट कई बच्चे छोटे बचपन में ही एकदम कमजोर होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं पर उनमें पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी ताकत कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो रही है। या तो दे आर ब्रोकन चिल्ड्रन बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी पुअर एंड ब्रोकन फैमिलीज, राइट? सो उनका पोटेंशियल पॉकेट ऑलरेडी ब्रोकन है, सो दे आर जस्ट यू नो लीकिंग देयर एनर्जीज एट age. We have already come through a very bad difficult phase in life. It may be marriage, it may be whichever, whatever you can call it. अब वापस तो हम 20 साल के नहीं हो सकते, पर एक चीज 100% हो सकता है। वो जो पिल, यू रिमेम्बर कि वो आ रहा था, ब्लू पिल रेड पिल, ब्लू पिल रेड पिल, कौन सा पिल खाओगे, इसमें 10 साल आपके छोटे हो जाएंगे, इसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, है ना? वो कौन सा पिल, कौन सा? दिस इज द टाइम। हेक्सा आर इज द वर्कशॉप जिसमें आप दोनों पिल साथ में मिला के मिला के खा सकते हैं। जी क्योंकि आपके पास जी नॉलेज एंड क्योंकि रिग्रेट है ना, तो रिग्रेट से यू बिकम एनलाइटेंड कि भाई हाँ 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 मेरे साथ इन लोगों ने मस्ती की थी। एंड देन आई टेक यू बैक इनटू 20 years, 30 years, 40 years, जितने भी years you want to go back. Why? Because आपका जो यूथ है, आपकी जो एनर्जी, आपका जो पावर है, you feel so confident inside that at 80, 90, 100 you are really young. जी And I'm giving you a challenge, or I'm giving you a statement that मैं इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल देखूंगी 80 years में। आप मैं लोग भी को देखना पड़ेगा। हाँ And I'm going to see to it that I'm going to live my life to the beyond fullest. यस जो भी मेरे मन में विचार आएगा कि मैं स्विमिंग करूंगी, छोटी छोटी बातें ये तो, पर मैं चाहती हूँ कि मैं स्काई डाइव करूं या पता नहीं कौन से डाइव करूं, और पूरा पार्कोर सीखूं, और पता नहीं कौन से बिल्डिंग से इधर उधर कूदाम कूद करूं, ये मैं चाहती हूँ। तो इसके लिए ताकत भी तो होनी चाहिए। इस तरह से हमारी ताकत वापस आएगी, मतलब हमारा पोटेंशियल पॉकेट में हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी वापस हम डालेंगे। एंड यस, विद दिस एंड अदर प्रैक्टिसेस, लाइक वी नीड टू लर्न, वी नीड टू फिजिकली मूव अवर बॉडी, वो सब करते हुए वी आर गोइंग टू लिव बियॉन्ड 125 years easily, effortlessly, जी right? हम्म, Yes. सो एंड ठीक आप है लोग देख ही रहे हैं मेरा पर्सनल फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो भी। जी मैं जी पहले कैसी थी, अब मैं एकदम अलग दिख रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू बी। आज से 2016 में, इफ यू ऑल रिमेम्बर, फेसबुक में कुछ एक एआई नहीं था तब, पता नहीं कुछ था, तो वो है ना, आपकी कोई भी फोटो रखेगा, फिर उसको ऐसे उसको चेंज करके उसको मेकअप वेकअप वाला बना देता था। यू रिमेम्बर? तब बहुत नया नया आया था फेसबुक में ऐसा, कि आपने कोई भी फोटो रखी तो वो मेकअप करके बहुत ब्यूटीफुल आपको ब्यूटीफाई कर लेता था। तो वो मैंने अपनी ऐसे करके, वो एक हाँ फिल्टर था, कुछ तो फिल्टर था, तो ऐसे करके वो बहुत ब्यूटीफुल मैं दिख रही थी। आई स्टिल हैव दैट फोटो सम प्लेस, मैंने वो डीपी में डाल दी थी। तो वो मुझे मैसेजेस आए कि आई डोंट थिंक सो यू आर सो ब्यूटीफुल। अब एक्चुअल में आई एम दैट ब्यूटीफुल राइट नाउ। वट एवर उसने फिल्टर फिल्टर डाले थे, दैट आई डोंट नीड दोज फिल्टर्स एनी मोर, राइट? व्हाई? बिकॉज God's grace, I never knew कि I could be that, but God is showing, yes, you can be beyond that, and this is how we are doing it, है ना? So welcome all to Hexa R and यस very young, happy, जी healthy, beautiful life. आत्मा नमस्ते। ऑल्सो जब मैंने, एक एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ, जस्ट 1 second विदु जी, या जस्ट गिव मी वन क्विक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही मैंने आप लोगों को कहा हेल्दी, तो अभी तक तो हमें इमोशंस की बात कर ली कि हमारे साथ इंसिडेंसेस हो गए ये वो, पर हमने डायबिटीज की और कोलेस्ट्रॉल ये सब बातें ही नहीं की। यस, नॉट ओनली हमारे इंसिडेंसेस डिलीट होंगे, पर हमारा जो इवेंचुअली वो इंसिडेंसेस की वजह से अगर आज डायबिटीज, ये बीटीज, वो बीटीज, जो भी जो भी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, ये सब भी ठीक हो जाएंगे, बिकॉज वी आर एक्चुअली
अननोइंगली गोइंग बैक टू दोज ट्रिगर्स जिसमें हमें पता नहीं है। ये हमारे बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ नहीं दिखते, मोबाइल पे हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, हमने निकाल दिए, पर उसके पीछे जो चलने वाले प्रोग्राम्स हैं उसकी वजह से ये डायबिटीज ना कोलेस्ट्रॉल ना कैंसर तक होता है। तो हम वो कहाँ से आ रहे हैं वो, बिकॉज वो वाले जो इंसिडेंसेस हो गए ना, दे आर द रूट कॉज ऑफ दीज इडियोटिक diseases and disorders, psychosomatic, right? Even the science has proved it कि हाँ it is psychosomatic। तो करे तो क्या करें, दवाई खा खा के तो हम सिर्फ सिम्टम्स के साथ डील कर रहे हैं। We are going to go to the deepest level and we are going to delete that, and naturally because of that we are going to have a better, healthy, happy future। जी Yeah। So विदु जी, आपका जी क्वेश्चन क्या है? कि हम अपनी जो फियर्स या जो बहुत बिलीफ पैटर्न में हमने पता नहीं क्या, जो हमें पता भी नहीं है, मतलब वो भी हम रिलीज कर पाएंगे। जैसे बहुत सारा ऐसे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, तो कितना भी मैं डिग डीप करूं तो वो मैं मतलब लेटेस्ट जो एकदम कोर है ना वो सीड तक नहीं पहुंच पाती हूँ। कहीं कहीं तक पहुंच जाती हूँ, कितना डिग डीप करें कहाँ से आ रहा है ये बिलीफ कहाँ से आ रहा है, बट वो तो कोर तक, तो वो भी हम जो हमें पता भी नहीं वो कोर भी हम रिलीज कर पाएंगे। हाँ, so that is the difference, that is where karmic clearing comes, है ना? जब तक आप ये जो आपको दिख रहा है उतना साफ करते करते आप बहुत पावरफुल बन जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। जी हाँ बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी आपने ऑलरेडी बहुत काम किया है, बट ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना और आपको दिख ही नहीं रहा है, वो एक्चुअली कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी आपने पास्ट लाइफ में किए, जो इस जन्म से पहले किए, तो इसीलिए वो दे आर इन अ डिफरेंट जोन, डिफरेंट लेवल। यस So that is why you cannot go there physically because they are not energies, they are softwares, है ना? So that is where जी I in karmic clearing, so that's a karmic clearing different। and जी कि आपको दिख रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, जो आप बोल रहे ना, मैं देखते देखते आई वाज गोइंग टू